जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है पीएम धन धान्य कृषि योजना 2025। बड़ी अपडेट है, यानी कि नई योजना लॉन्च की है केंद्र सरकार ने। बिल्कुल, जो कि मोदी सरकार के द्वारा यह योजना किसानों के लिए लॉन्च की जा रही है। यह नई योजना है, इस योजना में किसानों को ही लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। ये योजना कब से शुरू होगी, कब से नहीं होगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस अपडेट के माध्यम से हम देने वाले हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना एक नई योजना है 2025 की, जिसकी शुरुआत की गई है और इस योजना के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना 2025, किसानों को मिलेगा लाभ, कैबिनेट की मिली मंजूरी, किसान कर्ज माफी लाभ, आसान लोन सुविधा, बड़ी खुशखबरी। जो भी अपडेट है उस अपडेट को हम यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। और ये जो अपडेट है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है, वो सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ये जयपुर से अपडेट आई है 17 जुलाई 2025 को, दैनिक भास्कर की। कैबिनेट की मिली मंजूरी, यानी कि कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है साहब। 100 जिलों में कृषि उत्पादन होगा, किसानों की आय बढ़ाएंगे। यानी कि सरकार बोल रही है, केंद्र सरकार की योजना है ये, ठीक है ना। कौन से सरकार की? केंद्र सरकार की, मोदी जी की, ठीक है जी, केंद्र की योजना है। 100 जिलों में कृषि का उत्पादन होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। 100 जिले, कम नहीं होते हैं 100 जिले। और वो जिले ऐसे शामिल हैं, ऐसे जिले हैं जिनमें किसानों को कम लाभ मिलता है, किसानों की आय कम है, किसानों को कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे जिलों को चुना गया है इसमें, ठीक है जी। बिल्कुल, जहाँ पे किसानों को किसान कर्ज माफी योजना नहीं, उसका लाभ नहीं मिलता है, किसानों को लोन ही नहीं मिलता है, केसीसी का लाभ ही नहीं उठा पाते हैं, तो उन सभी को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, ठीक है जी। 1.7 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख किसानों के लिए सालाना 24,000 करोड़ की धन धान्य योजना लॉन्च की गई है। 1 करोड़ 70 लाख किसानों के लिए सालाना 24,000 करोड़ की धन धान्य योजना लॉन्च की है सरकार ने। यानी कि 24,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार एक साल में किसानों के लिए। बिल्कुल, देश के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना अक्टूबर से शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत कब होगी, यानी कि ये शुरू कब होगी, तो ये अक्टूबर 2025 को शुरू हो जाएगी, दीपावली के पास, ठीक है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसे मंजूरी दे दी है, यानी कि इसको मंजूरी मिल चुकी है। बैठक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय भी बढ़ाएगी। योजना में 6 साल तक सालाना 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 6 साल तक सरकार इस योजना के ऊपर पैसे खर्च करेगी। इसे 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं से समन्वय से लागू किया है। यानी कि इस योजना में 36 योजनाएं शामिल हैं, 36 योजना शामिल। ये लो साहब, अब वो 36 योजना किसानों की हैं साहब, जो इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, 36 योजना इस योजना में शामिल कर दी गई हैं और इसके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनेंगी। यानी कि इसकी देखरेख की जाएगी, इसको संभाला जाएगा, कितना क्या काम हुआ, कितने किसानों को लाभ मिला, कितनों को नहीं मिला। इस चीज़ के लिए कमेटियां गठित की जाएंगी, अलग अलग समितियां गठित की जाएंगी, वो इस चीज़ का निरीक्षण करती रहेंगी समय समय पर। किसानों को फायदा, सस्ता कर्ज मिलेगा, आजीविका अच्छी चलेगी। यानी कि कर्ज भी सस्ता मिल जाएगा और किसान कर्ज माफी योजना का भी लाभ किसानों को दिया जाएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल, योजना का मकसद है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, यानी कि खेती को बढ़ाना है। कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर एक साल में एक ही साख का लाभ मिलता है किसानों को, 3 साख का लाभ नहीं मिलता है।
जैसे 3 शाख होती है ना, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरबूजा, ककड़ी, खीरा, काचरा, जो भी हैं फल फ्रूट सब्जियां, बागवानी, ये होती है एक फसल। तो दूसरी एक रबी की, एक खरीफ की, सर्दियों की, गर्मियों की। तो इन फसलों में से सिर्फ एक ही फसल का लाभ मिलता है लोगों को, क्योंकि कहीं पे तो पानी की समस्याएं हैं। अब बरसात के मौसम में तो जो है बरसात आ जाती है, उससे बाजरा वगैरह हो जाता है, लेकिन बाद में फिर गेहूं वगैरह की जो फसल है वो नहीं हो पाती है। इस वजह से अब जहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं है वहाँ पे सरकार पानी की सुविधाएं पहुँचाएंगी, क्योंकि नहरों का निर्माण करके और नहर योजना लाई जा चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है बजट में। हर जगह पर अब नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। सिंचाई की सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतर तरीके से किसानों के लिए उपलब्ध करवाने का काम करेगी सरकार। इसने बहुत अच्छे तरीके से बजट में दे दिया था। टिकाऊ कृषि, ठीक है, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना है। इसके लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएंगे, यानी कि हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जो आप सरकार को बेचते हैं, जो किसान अपनी फसलों को बेचते हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल, तो उसमें जो है अच्छे और भी रेट होंगे और इसकी जो भंडारण क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। यानी कि अब सरकार जितनी खरीदती है फसल उससे ज़्यादा खरीदेगी फिर किसानों से, ठीक है ना, बिल्कुल साहब। एमएसपी जो रेट है उसको भी अच्छे खासे बढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। सिंचाई सुविधाएं सुधरेंगी, सिंचाई की जो सुविधा है उनको सुधारा जाएगा। सिंचाई का मतलब पानी देना, खेती के लिए पानी की सख्त ज़रूरत होती है और बहुत सारे सूखे इलाके हैं जहाँ पर पानी की सुविधाएं ना होने की वजह से किसान जो है बेचारे किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं, बाहर जाके कमाना पड़ता है, मजबूर हैं, विवश हैं, लाचार हैं, क्या करें। ज़मीन तो खूब है लेकिन पानी नहीं होने की वजह से वो कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते हैं और वो किसान ही दूसरे जगह जाकर के खेती का काम करते हैं, बटाई का या कहीं और दूसरा काम करते हैं। तो इस चीज़ को सुधारा जाएगा। किसानों को आसानी से कर्जा मिलेगा, यानी कि किसान जो है वो अपना केसीसी का लाभ भी आसानी से उठा सकता है, उसको केसीसी का लाभ भी तुरंत मिलेगा, लोन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, ठीक है जी। और बिल्कुल आसान स्थानीय स्तर पर कमाई के रास्ते बनाए जाएंगे। और जो स्थानीय स्तर का मतलब, कमाई का मतलब ये है कि जैसे भाई आपकी फसलें जो हैं वो अच्छी रेट में बिक रही हैं, इसको और भी अच्छी रेट में बेचने के लिए सरकार नई नई कंपनियों से गठित संगठन जो है खड़ा कर रही है, कंपनियों से जुड़ रही है। जैसे एक आधे आलू से चिप्स का पैकेट तैयार किया जाता है और वो आधा आलू मान लो आप 2 रुपये का, 4 रुपये का, लेकिन वो चिप्स का पैकेट बनकर तैयार हो गया तो वो सीधा ही 10 रुपये का बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे लाभ होगा। एक बिस्कुट है जो आटा कम लगेगा, थोड़ा सा आटा है, उसमें दूध है, चीनी है, और उससे बिस्कुट तैयार हो गया तो बिस्कुट 5 रुपये का मिलता है, 10 रुपये का मिलता है। इस प्रकार से ये अनेक चीज़ें होती हैं जिनसे कमाई के रास्ते अपनाए जाते हैं। ऐसे काम करेगी ये योजना। प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी हर महीने होगी। निगरानी 117 प्रमुख इंडिकेटर्स के जरिए की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा करेगा। हर जिले में समीक्षा के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी तय होंगे, यानी कि अधिकारी लगाए जाएंगे कि भाई चेक करो इस योजना में कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जांच होंगी। कैबिनेट के अन्य भी फैसले हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए एनटीपीसी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 2032 तक 60 गीगावाट क्षमता हासिल की जाएगी, यानी कि बिजली की उचित सुविधाएं किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। दिन में भी सरकार जो है किसानों को बिजली देगी, ताकि जो भी किसान है वो परेशान ना होवे, दिन में ही अपने खेत का काम कर सके, पानी की सुविधाएं उनको उपलब्ध रहेंगी। नवरत्न कंपनी एनएलसी इंडिया अपनी शाखा एनआईआरएल में 7,000 करोड़ निवेश कर सकेगी, यानी कि कंपनियां आएंगी और ये इस योजना को संभालेंगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। केंद्र सरकार की ये योजना है, मोदी सरकार ने इस योजना की जो है मंजूरी दे दी है। किसानों के लिए लाभ ही लाभ होने वाले हैं। जो भी अपडेट आती है आपके साथ शेयर कर दी जाती है, इसलिए वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अक्टूबर में इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे इस योजना की शुरुआत होगी तो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा। 36 योजना शामिल हैं, तो ये 36 योजनाएं जो हैं वो इसी योजना में मिल जाएंगी। इसका लाभ मिलेगा तो 36 योजनाओं का भी लाभ मिलेगा आपको, ठीक है जी। बिल्कुल, ये थी बड़ी अपडेट। और नहीं जुड़े हैं अभी तक आप चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो
ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की भर्तियाँ और सभी प्रकार के जॉब के बारे में बताया जाता है, जैसे बिना परीक्षा की भर्ती हो गई, संविदा की भर्ती हो गई, और आंगनबाड़ी से संबंधित भर्तियां हो गई, महिलाओं से संबंधित भर्तियां हो गई, और सिविल सर्विसेज हो गई, बेल्ट की नौकरियां हो गई। तमाम प्रकार की जो भी नौकरियों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सभी जॉब्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।